स्वागत है दोस्तों आपका आज के एपिसोड में, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सुपरहिट गाने की जिसे सुनते ही आज भी पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। इस गाने के बोल हैं यम्मा यम्मा ये खूबसूरत समा। यम्मा 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 ये खूबसूरत, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। दोस्तों 1980 में रिलीज हुई फिल्म शान का यह गाना सिर्फ एक डांस नंबर नहीं बल्कि हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास का एक बेहद खास अध्याय है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने से जुड़ा एक ऐसा रहस्य भी है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। क्या यह गाना पहले किसी और गायक को मिलने वाला था, और आखिर क्यों इस गाने की रिकॉर्डिंग आज भी संगीत प्रेमियों के लिए एक भावुक याद बन चुकी है। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। तो दोस्तों आइए जानते हैं यह पूरी कहानी बिहाइंड द सीन के आज के इस एपिसोड में। दोस्तों 1980 में निर्देशक रमेश सिप्पी लेकर आए फिल्म शान। फिल्म में अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, परवीन बॉबी और बिंदिया गोस्वामी जैसे बड़े सितारे थे। संगीत की जिम्मेदारी थी महान संगीतकार राहुल देव बर्मन यानी पंचम दा के कंधों पर, और गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने। दोस्तों उस दौर में डिस्को संगीत भारत में अपनी जगह बना रहा था और पंचम दा पश्चिमी संगीत को भारतीय अंदाज में पेश करने के लिए जाने जाते थे। यम्मा यम्मा उसी प्रयोग का एक शानदार उदाहरण है। दोस्तों इस गाने की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे गाया था दो दिग्गजों ने, मोहम्मद रफी और आर.डी. बर्मन। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि यह इकलौता लोकप्रिय फिल्मी डुएट है जिसमें पंचम दा ने खुद मोहम्मद रफी के साथ गाया था। दोनों की आवाजों का मेल इस गाने को एक अलग ही ऊर्जा देता है। ये जिंदगी एक लंबा सफर, सोशल मीडिया और कई वीडियो में यह दावा किया जाता है कि यम्मा यम्मा पहले किशोर कुमार को दिया गया था, लेकिन उपलब्ध विश्वसनीय स्रोतों से इस दावे का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता। यानी ऐसा कोई प्रमाणित रिकॉर्ड नहीं है कि यह गाना पहले किसी और गायक के लिए बनाया गया था। दीवाने चल जाएंगे। दोस्तों असल कहानी इससे भी ज्यादा भावुक है। फिल्म शान की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी थी। निर्देशक रमेश सिप्पी को गाने यम्मा यम्मा की रिकॉर्डिंग जल्दी चाहिए थी ताकि फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन और म्यूजिक रिलीज का काम समय पर पूरा हो सके। दोस्तों पंचम दा ने जब यम्मा यम्मा रिकॉर्ड किया तब उन्हें अपनी आवाज पसंद नहीं आई क्योंकि उनका गला ठीक नहीं था। उन्होंने मोहम्मद रफी से कहा कि अभी इस रिकॉर्डिंग से काम चला लेते हैं, बाद में मेरा गला ठीक होने पर हम इसे फिर से रिकॉर्ड करेंगे। रफी साहब भी इस बात से सहमत थे। दोस्तों उनकी योजना यह थी कि अभी इस रिकॉर्डिंग से काम चला लिया जाए और बाद में जब पंचम दा का गला ठीक हो जाएगा तब वे मोहम्मद रफी के साथ फिर से अंतिम फाइनल रिकॉर्डिंग करेंगे। कब क्या हो जाए किसको खबर, आना चला झूमकर। ये जिंदगी एक लंबा सफर, भर के सब हम सफर। पर दोस्तों दुर्भाग्यवश 31 जुलाई 1980 को मोहम्मद रफी का अचानक ही निधन हो गया। इसके बाद दोबारा रिकॉर्डिंग कभी हो ही नहीं सकी। दोस्तों जिस रिकॉर्डिंग को पंचम दा और मोहम्मद रफी रिहर्सल रिकॉर्डिंग मानते थे, अंततः वही पहली रिकॉर्डिंग फिल्म शान और उसके संगीत एल्बम में इस्तेमाल की गई। दोस्तों आर.डी. बर्मन अक्सर अपने गानों में कोरस या खुद की अनूठी आवाज का इस्तेमाल करते थे। इस एनर्जेटिक और हाई पिच गाने में रफी साहब के साथ उनकी जुगलबंदी ने इसे एक अलग ही मस्ती भरा रंग दे दिया।
दोस्तों, पर्दे पर यह गाना अमिताभ बच्चन और शशि कपूर पर फिल्माया गया था, जिसमें दोनों का अंदाज और कंसर्ट जैसी सेटिंग दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हुई। फिल्म शान का निर्माण जेपी सिप्पी ने किया था और इसके निर्देशक थे रमेश सिप्पी। दोस्तों, यह वही प्रोडक्शन हाउस था जिसने अपनी पिछली फिल्म शोले से इतिहास रचा था और यह फिल्म शोले के बाद उनकी अगली बड़ी प्रेस्टिजियस फिल्म थी। इस फिल्म के निर्माता चाहते थे कि यह फिल्म भी शोले जितनी ही भव्य हो और दोस्तों ऐसा ही हुआ भी। जब फिल्म रिलीज हुई तो यम्मा यम्मा तुरंत ही लोगों की जुबान पर चढ़ गया। डांस फ्लोर से लेकर ऑर्केस्ट्रा तक हर जगह यह गाना बजने लगा। एक रात के मेहमान सब यहाँ, कल हम कहाँ तुम कहाँ, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। दोस्तों, यम्मा यम्मा सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि भारतीय फिल्म संगीत में एक नए दौर की शुरुआत था। इस गाने ने 1980 के दशक में डिस्को म्यूजिक का ऐसा जादू चलाया कि आज भी किसी पार्टी या रेट्रो नाइट में यह गाना बजते ही लोग झूमने लगते हैं। एक रात के मेहमान सब यहाँ, और आज भी पुराने गानों की किसी भी पार्टी प्लेलिस्ट में यह गाना जरूर शामिल होता है। गाने की ऊर्जा, पंचम दा का संगीत, आनंद बख्शी के बोल और रफी साहब की आवाज ने इसे अमर बना दिया। दोस्तों, इस गाने को सुनते समय शायद ही किसी को अंदाजा होता होगा कि यह मोहम्मद रफी साहब की आखिरी यादगार रिकॉर्डिंग्स में से एक है। उनकी आवाज में वही जोश, वही मुस्कान और वही जादू सुनाई देता है जिसने करोड़ों दिलों पर राज किया। शायद इसी वजह से यम्मा यम्मा सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि संगीत प्रेमियों के लिए एक अनमोल विरासत बन गया। यम्मा 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 खूबसूरत समा, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ, आज की रात है जिंदगी, हम कहाँ तुम कहाँ, रह जाएगा यादों का धुआं, हम कहाँ तुम कहाँ। और शायद यही वजह है कि जब भी यम्मा यम्मा बजता है उसमें सिर्फ संगीत नहीं बल्कि एक महान कलाकार की अमर विरासत भी सुनाई देती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जाकर बताएं कि मोहम्मद रफी साहब का कौन सा गाना आपका सबसे पसंदीदा गाना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।